क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। दिग्गज क्रिकेटर, लीजेंड खिलाड़ी, वर्ल्ड वाइड जिनकी फैन फॉलोइंग थी, वो शेन वॉर्न हमारे बीच नहीं रहे। शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। वो थाईलैंड में अपने विला में छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन अचानक चल बसे। अब हालांकि वॉर्न के जाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा आखिर क्या हो गया, क्यों हो गया कि कुछ देर पहले तक जब सब कुछ ठीक था तो फिर अचानक वॉर्न चल बसे। तो शेन वॉर्न के आखिरी 2 घंटे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शेन वॉर्न के दोस्त एंड्रू नेफू ने कहानी बताई है। शेन वॉर्न के मैनेजर जेम्स ने बहुत कुछ बताया है, क्योंकि वॉर्न ने ड्रिंक नहीं की थी, वो मैच देख रहे थे। तो फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। तो आपको बताते हैं क्या हुआ शेन वॉर्न के साथ थाईलैंड के विला में, कैसे हुआ और कब हुआ। आप भी वॉर्न को लेकर अपनी रिप जरूर शेयर करें। तो शेन वॉर्न जैसे महान खिलाड़ी का अंत ऐसे होगा किसी ने सोचा नहीं था। थाईलैंड के को समुई में शेन वॉर्न का निधन हो गया और वजह बताई जा रही है सस्पेक्टेड हार्ट अटैक, जिसके बाद कई लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि वॉर्न के साथ ये हुआ होगा, वॉर्न के साथ वो हुआ होगा। लेकिन असल में वॉर्न के साथ क्या हुआ, उस विला में क्या हो रहा था, वो सब कुछ शेन वॉर्न के दोस्त और उनके मैनेजर ने बताया। तो थाईलैंड के को समुई में शेन वॉर्न अपने 3 दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। वॉर्न के साथ उनके मैनेजर जेम्स भी थे। शेन वॉर्न शाम करीब 4 बजे तक दोस्तों के साथ ही मौजूद थे और उसके बाद अपने रूम में गए और वहाँ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच चल रहे टेस्ट मैच को टीवी पर देख रहे थे। शेन वॉर्न के मैनेजर ने बताया कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 4 मार्च को तो वॉर्न ने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की थी, वो डाइट पर चल रहे थे। शेन वॉर्न अपना वजन कम कर रहे थे और इसी वजह से वो डाइट पर थे। उनका खान पान भी बेहद ज्यादा संतुलित था। उन्होंने हाई कार्ब्स के साथ फैट लेना भी बंद किया हुआ था और साथ ही साथ ड्रिंक भी लगभग छोड़ी हुई थी। शाम को 6 बजे के करीब सभी को डिनर लेना था, क्योंकि शेन वॉर्न डाइट पर थे तो वो जल्दी खाना खा रहे थे, जल्दी डिनर कर रहे थे। लेकिन शेन वॉर्न डिनर के लिए नीचे लॉबी में नहीं पहुंचे। तो शेन वॉर्न के दोस्त एंड्रू नेफू ऊपर गए और शेन वॉर्न के रूम में पहुंचे। शेन वॉर्न वहां बेड पर अचेत हालत में मिले। अभी 2 घंटे पहले ही शेन वॉर्न ठीक थे, लेकिन अचानक दोस्त एंड्रू ने उन्हें देखा तो वो पूरी तरह से अचेत थे। तुरंत ही दोस्त एंड्रू ने मैनेजर जेम्स को बुलाया और फिर इन दोनों ने शेन वॉर्न को माउथ टू माउथ सीपीआर दिया। इसके बाद बाकी तरह का सीपीआर भी दिया गया। हालांकि मैनेजर ने बताया कि इसी दौरान शेन वॉर्न की धड़कन बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तुरंत ही एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया। करीब 20 मिनट में एम्बुलेंस वहां पहुंची और तब तक शेन वॉर्न के लिए 20 मिनट तक सीपीआर चलता रहा। हर तरह का सीपीआर उन्हें दिया गया। इसके बाद शेन वॉर्न को थाई इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सब कुछ ठीक था, शेन वॉर्न पूरी तरह से ठीक थे। 2 घंटे पहले दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन अचानक शाम 4 से 6 बजे के बीच क्या हुआ किसी को नहीं पता। अचानक डिनर से पहले वॉर्न अचेत मिले और फिर उठे ही नहीं। अब कई तरह के आरोप, कई तरह के सस्पेंस यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो मैनेजर और दोस्त की बात पर ही भरोसा किया जा रहा है, क्योंकि यही दोनों शेन वॉर्न के साथ थे। लेकिन फिर भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्योंकि अगर हार्ट अटैक आया तो आया कैसे, और अगर आ भी गया तो क्या किसी को पता नहीं चला। और इन 2 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि शेन वॉर्न के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया और वो साइलेंटली दुनिया छोड़कर चले गए। तो कुल मिलाकर कई सारे सवाल खड़े हैं, कई सारे सवाल बचे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन फिलहाल शेन वॉर्न के दोस्त एंड्रू और उनके मैनेजर जेम्स की बातों पर ही भरोसा किया जा रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या शेन वॉर्न का जाना नॉर्मल है या फिर उनके साथ कुछ फाउल प्ले हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को करीब 11 साल बाद टेस्ट टीम से बाहर किया गया था। हालांकि प्लेइंग 11 से वो पहले भी बाहर होते रहे हैं, लेकिन टीम में पहली बार सिलेक्शन के बाद से वो पूरी तरह से बाहर इसी दफा हुए जब रोहित शर्मा टीम के कप्तान बने। हालांकि मैच से 1 दिन पहले रोहित ने कहा था कि पुजारा और रहाणे के लिए अभी रास्ते बंद नहीं है, वो वापसी कर सकते हैं। मगर मोहाली टेस्ट मैच में पहले दिन ऐसा हुआ कि पुजारा संन्यास के लिए मजबूर हो गए। रोहित ने भी कह दिया कि वो अब पुजारा की तरफ नहीं देख रहे हैं बल्कि भविष्य की तरफ देख रहे हैं। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो समझिए, फिर आपको बताएंगे कि रोहित ने आखिर क्या क्या कहा। तो मोहाली टेस्ट मैच में तीसरे नंबर की जो माथापच्ची हो रही थी वो हनुमा विहारी पर आकर खत्म हो गई। हनुमा विहारी को टीम मैनेजमेंट ने तीसरे नंबर पर भेजा और विहारी ने तीसरे नंबर पर आकर चमत्कार कर दिया। जी हां, जो पुजारा लगातार फेल हो रहे थे, ओपनर्स के आउट होने के बाद पुजारा भी आउट हो रहे थे और भारत का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फेल साबित हो जा रहा था। और उसी पुजारा की जगह उसी तीसरे नंबर पर आकर विहारी ने धमाका कर दिया
और जबरदस्त इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की। हालत ये थी कि लंच के ठीक बाद हनुमा विहारी की हाफ सेंचुरी पूरी हुई। विहारी का स्ट्राइक रेट विराट कोहली से भी ज्यादा था। विहारी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, ठोस बल्लेबाजी कर रहे थे। हाफ सेंचुरी तक ही विहारी ने दंदनाते हुए 5 चौके मार लिए थे। इसके बाद भी हनुमा विहारी ने अपना जबरदस्त खेल जारी रखा और पहले 2 विकेट के रूप में ओपनर्स रोहित और मयंक के आउट होने के बाद न सिर्फ सूझबूझ और समझ के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया बल्कि कोई विकेट नहीं गिरने दिया और विराट कोहली के साथ मिलकर बड़ी लंबी साझेदारी की और भारतीय टीम को एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होने से बचा लिया, या कहें कि भारतीय टीम को पूरी तरह से संभाल लिया। और तीसरे नंबर पर आकर विहारी ने जो बल्लेबाजी दिखाई है उसी का नतीजा था कि जो भारतीय टीम एक बार मुश्किल में दिख रही थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और एक बार फिर न सिर्फ मैच में आ गई बल्कि मैच में आगे हो गई और पहले दिन का पूरा खेल भारत के नाम हो गया। क्रिकेट के दिग्गजों ने भी हनुमा विहारी की खुलकर तारीफ की और साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब तीसरे नंबर पर विहारी की जगह बिल्कुल पक्की है और विहारी ने तो अब ऐसा खेल दिखाया है कि जो कि उन्हें हाल फिलहाल तो टीम से बाहर कर नहीं सकता और इसीलिए पुजारा का संन्यास पक्का हो गया। खुद टॉस के वक्त रोहित शर्मा ने कह दिया कि वो नए लोगों को आजमा रहे हैं, तीसरे नंबर पर विहारी को मौके देंगे और भरपूर मौके देंगे ताकि वो खुद को साबित कर पाए। और यहाँ तो पहले मैच में पहली ही पारी में हनुमा विहारी ने खुद को साबित कर दिया और रोहित शर्मा की बातों को भी सही साबित कर दिया, क्योंकि रोहित ने साफ कहा है कि अब हम भविष्य के लिए सोच रहे हैं, भविष्य के लिए टीम बना रहे हैं और हनुमा विहारी रोहित के भरोसे पर, टीम के भरोसे पर बिल्कुल खरे उतरे। क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर, संजय बांगर ने भी कहा कि अब पुजारा के लिए वापसी असंभव हो गई क्योंकि विदेशी दौरों पर तो विहारी रन बनाते रहे हैं और यहाँ घरेलू मैचों में उन्हें मौका मिला तो यहाँ तो उन्हें आउट करना ही मुश्किल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में पुजारा के लिए टीम में कोई जगह बचती ही नहीं है, उनकी वापसी के रास्ते खत्म हो गए। हालांकि 5वें नंबर के लिए अभी रहाणे के पास गुंजाइश बची है क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर लगातार फेल होते हैं तो फिर रहाणे की वापसी की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन पुजारा का संन्यास मोहाली टेस्ट मैच के पहले ही दिन पक्का हो गया। हनुमा विहारी ने उनकी जगह पूरी तरह से कैप्चर कर ली है। तो आपका क्या मानना है, क्या अब पुजारा को संन्यास ले ही लेना चाहिए या फिर पुजारा अभी भी वापसी कर सकते हैं? आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।